ए बी सी डी और ए ई एफ जी, ए बी सी डी और ए ई एफ जी दो समांतर चतुर्भुज हैं। यदि कोण सी बराबर 55 डिग्री, ये 55 डिग्री है, तो कोण एफ निर्धारित कीजिए, यानी इसका मान आपको बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, कौन सा, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो कोण ए और कोण सी बराबर होगा, कोण ए बराबर कोण सी होगा। क्योंकि कोण ए बराबर कोण सी होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण समांतर होते हैं। ठीक है ना। तो कोण ए बराबर कोण सी होगा, तो कोण सी का मान आपको दे रखा है 55 डिग्री, तो कोण ए का मान भी कितना होगा, 55 डिग्री। कितना होगा, 55 डिग्री। तो कोण ए का मान हो गया 55 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कोण ए का मान 55 हो गया, तो ये और ये बराबर है, क्योंकि ये ए ई एफ जी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ए किसके बराबर होगा, एफ के बराबर। अब यहाँ पे ए ई एफ जी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना। ये एक समांतर चतुर्भुज है, कौन सा, ए ई एफ जी। तो कोण एफ और कोण ए भी बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण हैं। तो कोण ए बराबर कोण एफ, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं। तो कोण ए बराबर कोण एफ, तो कोण ए कितना है, 55 डिग्री। तो कोण एफ का मान भी कितना होगा, 55 डिग्री। तो इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 2, क्या किसी चतुर्भुज के सभी कोण, जो सभी कोण हैं वो न्यून कोण हो सकते हैं। अपने उत्तर का कारण दीजिए। कोई चतुर्भुज है, उसके सभी कोण न्यून कोण हो सकते हैं या नहीं। ठीक है ना। अब न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है कि 90 डिग्री से कम होता है। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। तो हमें पता है, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों अंत्यकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमें कहा है कि क्या चारों कोण 90 डिग्री से कम, यानी 90 से कम। तो माना 4 कोण 90 से कम लेना, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 89, ये 89, यहाँ पे वापस 89 और यहाँ पे ये 89। यहाँ पे कितना हो रहा है, 356 डिग्री। कम हो रहा है 360 से, फिक्स 360 का होता है, ना तो 360 से ज़्यादा और ना है 360 से कम होता है। यहाँ पे 356 हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा कि किसी चतुर्भुज के सभी कोण न्यून कोण नहीं हो सकते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा, क्या किसी चतुर्भुज के सभी कोण समकोण हो सकते हैं? अपने उत्तर का कारण दीजिए। अब यहाँ पे आपको आ रखा है समकोण। अब समकोण क्या होता है? तो सबसे पहले समकोण होता है 90 डिग्री के कोण को, किसके कोण को? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। फिक्स कोण होता है 90 डिग्री का, उसे हम समकोण कहते हैं। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे पूछा कि क्या सभी कोण समकोण हो सकते हैं? तो माना चतुर्भुज के कोण, पहला कोण 90 डिग्री, दूसरा भी 90 डिग्री, तीसरा भी 90 डिग्री और चौथा भी 90 डिग्री। इन चारों का योग कितना आ रहा है? 360 आ रहा है या 360 से ज़्यादा आ रहा है या उससे कम? प्लस 360 प्लस 360 प्लस 3, मतलब यहाँ पे होगा 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90। इन चारों का योग 360 आ रहा है नहीं आ रहा है? तो कितना हो गया यहाँ पे? 360 हो रहा है। 90 90 90 90 कितना होता है? 360 हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोण जो होते हैं वो सभी कोण समकोण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यदि कोण A 35 डिग्री है तो कोण B निर्धारित कीजिए। यहाँ पर एक दे रखा आपको चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है ना। इसका नाम दे देता मैं ABCD। ABCD। यहाँ पर कोण A का मान दे रखा है 35 डिग्री और इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये विकर्ण और ये विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित। क्या करते हैं? समद्विभाजित। तो ये और ये बराबर होगा। क्या है? ये और ये बराबर होगा। ये और ये मतलब ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। तो यहाँ पे देखिए ये आपको कौन सा कोण ज्ञात करना है? ये वाला। कौन सा? कोण बी आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। बी। तो ये देखिए आपको कोण बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये दो समांतर रेखा है, ये भी दो समांतर रेखा है, ठीक है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये और ये अंतर कोण होते हैं जो 180 डिग्री के होते हैं। जो दोनों कोण होते हैं वो कितने के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। तो कोण A प्लस कोण B, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक ही और समांतर रेखा के जो काटती है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले रेखा कोण 180 डिग्री के होते हैं। तो अतः कोण है इसलिए 180 डिग्री के होंगे। कोण A का मान दे रखा आपको 35 प्लस कोण B का मान ज्ञात करना बराबर 180। 35 इधर जाएंगे तो 180 माइनस 35, तो कोण B बराबर 145 डिग्री। तो कोण B का मान यहाँ पे कितना आया? 145 डिग्री। क्वेश्चन नंबर है 5, एक चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोण बराबर है। एक चतुर्भुज है ABCD। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं ABCD। इसके सम्मुख कोण बराबर है, यानी ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर हो, AB बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है? CD बताना है। CD बताना है, ये आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि अगर सम्मुख कोण समान है, सम्मुख कोण समान है तो वो कौन सा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज। हम जानते हैं कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोण
समान होते हैं वे समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो इसका मतलब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है, लंबाई में समान। तो लिख दीजिए, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आमने यानी सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजा लंबाई में समान होती है। लंबाई में क्या होती है, समान। तो यहाँ पे देखिए आप, भुजा ए बी किसके बराबर होगी, सी डी के। अब आपको यहाँ पे ए बी का मान दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो सी डी का मान भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसको सरल कर सकते। ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। कौन सा है, सम चतुर्भुज, जिसमें डी से ए बी पर शीर्ष लंब ए बी को समद्विभाजित करता है। तो सम चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर एक ये सम चतुर्भुज है कुछ इस तरह का ये। ठीक है, इसका नाम है ए बी सी और डी। इसमें डी से ए बी पर शीर्ष लंब, डी से यहाँ पर एक शीर्ष लंब में जो ए बी पर शीर्ष लंब में, तो इसका मतलब ये दोनों 90 डिग्री के कोण हो जाएंगे। फिर ए बी को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, ए बी को समद्विभाजित, यानी ये और ये बराबर होगा। क्या होगा, यहाँ पर ये और ये बराबर, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि ए बी को समद्विभाजित करता है, यानी ये और ये बराबर होगा। तो सम चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या है दिया हुआ क्या आपको, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज के है, सम चतुर्भुज है, और जिसमें डी से ए बी पर शीर्ष लंब ए बी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखिए ये दे रखा है, उसके बाद सिद्ध करना है सम चतुर्भुज के कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर उपपत्ति, यहाँ पे देखिए आप उपपत्ति। ठीक है, माना सम चतुर्भुज की भुजा बराबर x है। मैंने क्या माना, इस सम चतुर्भुज की भुजा क्या है, x। तो सम चतुर्भुज में सभी भुजा लंबाई में समान होती है। तो ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी, ये पूरी x है। और जो ये d शीर्ष लंब में ये बराबर 2 भागों में बांट रहा है, तो ये x की आधी, ये x की आधी, तो x/2 और x/2। ठीक है, x/2 और x/2। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको क्या दे रखा है कि जो ए बी बराबर है, ए बी है किसके बराबर होगी, इसको मैंने मान लिया ए ई। ए बी की जो ए ई है, ये ए ई है, जो ये आपको ज्ञात करनी है। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। तो इसको हम साइन कोस टेन से इसके ये कोण हम ज्ञात कर लेंगे। अगर हमें ये कोण ज्ञात हो गया तो इसके हम तीनों कोण ज्ञात कर लेंगे। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए हम साइन कोस टेन वाली लगाते हैं, इसमें साइन थीटा वाली। तो ये समकोण त्रिभुज है,
तो देखिए ये आधार, ये लंब, ये कण, आधार ये और कण, ठीक है। तो मुझे ए ई ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, ए ई। तो ए ई क्या है, ए बी की आधी है, तो ए ई क्या है, ए बी की आधी है, ठीक है। अब ए ई का मान ज्ञात करना है, तो 1/2, ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी क्या है यहाँ पे, x। अब यहाँ पे देखिए ये है ए ई। अब आपको ज्ञात करना, देखिए आधार बटा कण। अब लाल कक्का से देखिए, लाल कक्का, तो आधार बटा कण किस में है, ये रहा। तो ये होती पहले साइन की, फिर कोस की। तो जो दूसरा आधार बटा कण होता है वो किसका होता है, कोस का। तो यहाँ पे कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कोस थीटा यानी क्या होता है, आधार बटा कण, आधार बटा कण। यहाँ आधार कितना है, आधार यहाँ पे देख लीजिए ये x/2, और इसमें कण कितना है यहाँ पे, ये x, ठीक है। तो देखिए कोस थीटा बराबर x/2 है, और ये हो जाएगा 1/x। इसको मैंने एक x/1 मान लिया, तो भाग में जाएगा, तो ये एक गुणा में चला गया, भाग में जाके वापस, तो 1/x, x कट गया, तो कोस थीटा बराबर 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 कोस थीटा किसका मान होता है, ठीक है ना, तो वो होता है कोस 60 मा, कोस 60 डिग्री का होता है। तो कोस थीटा बराबर कोस 60 डिग्री, कोस से कोस कट गया, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। कितना आ गया यहाँ पे, 60 डिग्री। यानी जो आपको ये कोण ए थीटा, ये आ गया आपके 60 डिग्री। कितना आ गया, 60 डिग्री। कोण ए का मान आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब कोण ए और कोण सी बराबर होते हैं, कोण ए बराबर कोण सी, क्योंकि सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है ना। तो कोण ए का मान 60 डिग्री है, तो कोण सी का मान भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। कोण ए बराबर कोण सी होता है, तो कोण ए का मान 60 है, तो कोण सी का मान भी 60 है। अब हमें पता है कि ये दो समांतर रेखा हैं, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक की ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी, इन दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। कोण ए का मान 60 डिग्री है, तो 60 प्लस कोण बी बराबर 180, तो कोण बी बराबर 180 माइनस 60 डिग्री। तो कोण बी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, कोण बी बराबर 120 डिग्री, ठीक है ना। हमने यहाँ पे 3 कोण ज्ञात कर लिए, ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए बी और बी किसके बराबर है, डी के बराबर, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण बी बराबर कोण डी, तो यहाँ पे कोण डी का मान भी कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो यहाँ पे इस सम चतुर्भुज के चारों कोण ए बी सी डी हमने ज्ञात कर लिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 7। एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों ए बी सी, ठीक है, ए बी सी से होकर क्रम से भुजाओं, एक ये त्रिभुज के शीर्ष है, इससे होकर भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के समांतर रेखाएं आर क्यू पी आर और क्यू पी चित्र में दर्शाए अनुसार खींची गई है। तो अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि दिया हुआ यहाँ पे ये जो बी सी के समांतर है वो कौन सी है, आर क्यू, ठीक है, और सी ए के समांतर वो है पी आर, और ए बी के समांतर है क्यू पी, ठीक है ना। ये ए बी के समांतर ये हैं, बी सी के समांतर ये हैं, और ए सी के समांतर ये ए सी है या सी है, इसके समांतर ये पी आर है। अब आपको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना क्या करना है कि बी सी
बराबर 1/2 क्यू आर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि बी सी बराबर 1/2 क्यू आर। तो देखिए ये एक चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, और अब आगे देखिए ये इसके मध्य बिंदु है, क्या है यहाँ पे मध्य बिंदु। अगर ये और ये बराबर है, यहाँ पे दे रखा है बी सी आधी है किसकी, क्यू आर की, यानी ये जो बी सी और ये क्यू आर है इसकी आधी, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर ये और ये बराबर होगी, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर होगी, तो इसका मतलब ये दोनों इसकी आधी है। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ लेता हूँ, देखिए आपके यहाँ पर आपके ये वाला चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले बी सी समांतर है किसके, आर क्यू के, क्योंकि ये दिया हुआ है। ठीक है, बी सी समांतर है आर क्यू के, तो ये और ये भी समांतर होगी, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। तो बी सी समांतर किसके हो जाएगी यहाँ पे, आर ए के। ठीक है, बी सी समांतर हो जाएगी आर ए के। अब यहाँ पे देखिए सी ए समांतर है, सी ए समांतर है किसके, पी आर के, ये भी आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, सी ए समांतर हो जाएगी पी आर के, ये भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब सी ए के समांतर कौन सी होगी, ये बी आर, कौन सी हो जाएगी, बी आर। ठीक है ना, ये देखिए एक समीकरण 1, समीकरण 2, ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें ये और ये एक समांतर है, ये और ये समांतर है। हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं समांतर हो तो वे कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। मतलब समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका मतलब बी सी ए आर, बी सी ए आर एक समांतर चतुर्भुज है। ये बी सी ए आर एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बी सी बराबर है आपके, बी सी बराबर है आपके ए आर। ठीक है, ये समीकरण 3। ठीक है ना, बी सी बराबर किसके हो जाएगी, ए आर। इसी प्रकार देखिए आप, इसी प्रकार अब हम ले रहे हैं ये समांतर चतुर्भुज, ये वाला कौन सा, ये वाला बी सी के समांतर आर क्यू, बी सी के समांतर आर क्यू। तो बी सी के समांतर ये आर क्यू, तो ये ए क्यू भी समांतर होगी, तो बी सी के समांतर हो जाएगी ए क्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हो गया समीकरण 4। फिर इधर देखिए ये ए बी के समांतर क्या है यहाँ पे, क्यू, ये ए बी है, इसके समांतर है क्यू पी, ए बी के समांतर है क्यू पी। ये दोनों आपको दिया हुआ है, दिया हुआ, ये भी आपको दिया हुआ है। तो ए बी के समांतर क्यू पी है, तो ए बी के समांतर क्यू सी भी हो जाएगी, ए बी के समांतर क्या हो जाएगी, क्यू सी। ये समीकरण 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये चतुर्भुज बी सी क्यू ए, बी क्यू, यहाँ पे बी सी क्यू ए एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर। तो बी सी किसके समान होगी, आपके यहाँ पे ए क्यू के। तो ये समीकरण हो गया 6। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 3, ये देखिए बी सी बराबर ए आर और बी सी बराबर ए क्यू, ये दोनों बराबर है, बी सी ए आर और ए क्यू। तो अब आपको क्या करना है, समीकरण 3 + 6, तो बी सी प्लस बी सी बराबर किस तरफ, और ए आर प्लस ए क्यू। बी सी एक को और एक, 2 बार बी सी हो गए यहाँ पे, बराबर ए आर और ए क्यू मिलकर क्या बनता है, ए आर और ए क्यू मिलकर क्या बनता है, यहाँ पे क्यू आर बनता है। देखिए ए आर और ए क्यू बन के क्या मिलता है यहाँ पे, क्यू आर। अब यहाँ पे
2 इधर गुणा में तो उधर भाग में, तो BC बराबर 1/2 ये QR। ठीक है ना। तो ये आपको सिद्ध करना था, तो आपके यहाँ पे आ गए। तो इस तरह आप इसको सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है कि DEF क्रमशः एक संभव त्रिभुज ABC की भुजाओं, ये त्रिभुज है ABC। ठीक है, ये ABC है कि भुजाओं BC, CA और AB के मध्य बिंदु हैं। तो ये क्या है यहाँ पे DEF मध्य बिंदु है, D यहाँ पे मध्य बिंदु है, तो DEF क्या है यहाँ पे, ये मध्य बिंदु है। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार मिल रहा है, देखिए ये। ठीक है, तो आपको दर्शाना है कि त्रिभुज DEF भी एक संभव त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज है ये एक संभव त्रिभुज है, ये वाला DE ये वाला। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या दिया हुआ है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसके अब सभी भुजाओं के मध्य बिंदु DEF दिए हुए हैं। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज DEF भी एक संभव त्रिभुज है। त्रिभुज DEF भी एक समबाहु त्रिभुज है, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए उत्पत्ति देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या है, एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये और ये भुजा बराबर है, ये और ये, यानी ये भुजा ये भुजा ये भुजा। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजा क्या होती है, लंबाई में समान होती है। तो ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, समान। तो AB बराबर BC बराबर AB बराबर BC बराबर ये AC, ये तीनों भुजा क्या होगी, लंबाई में समान। ठीक है ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे ये ले रहे हैं, सबसे पहले ये वाली, कौन सी, ये वाली ले रहे हैं। तो D किसका मध्य बिंदु है, AB का। D AB का मध्य बिंदु तथा F AC का मध्य बिंदु, F AC का मध्य बिंदु है। अब यहाँ पे देखिए जो D है वो D AB का और F है वो AC का मध्य बिंदु है। तो आपको एक प्रमेय याद होगी कि मध्य बिंदु वाली, यानी मध्य बिंदु से कोई भी एक रेखा गुजरती है तो वो इसकी क्या होती है, आधी होती है। ये क्या होती है, उसे डबल होती है। ये आधी होती है, ये उसे डबल होती है। ठीक है ना। तो DF किसकी आधी होगी, ये 1/2 यानी BC की। ये जो होती है ये इसकी सामने वाले की आधी होती है। ठीक है। अब आगे देखिए इसी प्रकार अब मैं ले रहा हूँ ये वाली, कौन सी, ये वाली। ठीक है ना, ये वाला ले रहा हूँ। तो DAB व E
बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है ना, ये जो दे रखा है डी ए बी और ई बी सी का मध्य बिंदु है, तो जो ये डी ई क्या दे रखा आपको, डी ई, जो ये डी ई होगी वो किसकी आधी होगी, ए सी की। डी ई किसकी आधी होगी, ए सी की, 1/2 यहाँ पे ए सी। अब देखिए, अब मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये है आपके ई किसका मध्य बिंदु है, ई बी सी का, वे एफ किसका यहाँ पे, ए सी का, एफ ए सी का मध्य बिंदु है। तो जब मैं ये ले रहा हूँ तो ये किसकी आधी होगी, इस ए बी की, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा ये है तो इसकी आधी होगी, ये परमे है आपके मध्य बिंदु वाली। ठीक है ना, तो ये ई एफ किसकी आधी होगी, आपके 1/2 ए बी की, किसकी आधी होगी, ये ए बी की। अब आप यहाँ पे देखिए समीकरण 1, तो समीकरण 1 से देखिए पहले, एक क्या दे रखा आपको, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक है ना, तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी को, जो ए बी है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखिए ये ए बी है, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर ए बी को लिखता हूँ 1/2 ए बी यानी आधा करना, इसी प्रकार 1/2 बी सी बराबर 1/2 ए सी। ठीक है ना, 1/2 से गुणा कर दिया। ठीक है ना, तो 1/2 ए बी यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ये रहा, इसको मैं लिख सकता हूँ ई एफ बराबर 1/2 बी सी कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, इसको लिखता हूँ मैं डी एफ बराबर 1/2 ए सी कहाँ आ रहा है, ये रहा, इसको लिखता हूँ मैं डी ई। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए तीनों भुजा बराबर आ रही है, ये त्रिभुज है, ये अंदर वाला डी ई बराबर ई एफ बराबर डी एफ, ये तीनों भुजा बराबर आ रही है, तो इसका मतलब ये तीनों भुजा बराबर है, तो ये एक संभव त्रिभुज होगा। क्वेश्चन नंबर है 9, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की सम्मुख भुजाओं ए बी और सी के ऊपर क्रमशः पी और क्यू इस प्रकार लिए गए हैं कि ए पी और सी क्यू क्या है, बराबर है। तो दर्शाइए कि ए सी और पी क्यू, ए सी और ये पी क्यू परस्पर समद्विभाजित हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले दिया हुआ क्या है, तो वो आपको लिखना है दिया हुआ। तो आपको दिया हुआ है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, यानी ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आपको ए पी बराबर सी क्यू दिया हुआ है, ए पी बराबर सी क्यू। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना क्या करना है कि ए सी और पी क्यू परस्पर समद्विभाजित है। ठीक है ना, तो देखिए ये दो त्रिभुज बन रहे, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी ये जो दोनों हैं ये दोनों, ये वाला और ये वाला बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है, तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है ना, अगर ये दोनों सर्वांगसम हैं तो इसके सभी भुजा बराबर होगी, यानी सभी संगत भाग क्या होंगे, समान होंगे। अगर ये दोनों सर्वांगसम हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए, यहाँ पे इसका नाम आर है, तो ए आर पी, त्रिभुज ए आर पी वे त्रिभुज ये ए आर पी, फिर है आपके सी आर क्यू, त्रिभुज सी आर क्यू
में आपको 3 चीज़ें सिद्ध करनी है। क्या करनी है? 3 चीज़ें सिद्ध करनी इन 2 त्रिभुजों में। ठीक है, तो ये कोण 1 बराबर कोण 2, इस त्रिभुज में कोण 1 और ये कोण 2 बराबर है, क्योंकि ये 2 समांतर रेखा हैं, इसको ये तीर करके काट रही, तो ये कौन से कोण हो गए? एकांतर कोण। ठीक है ना, एक इधर एक इधर, तो कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों? ये एकांतर कोण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको भुजा करनी है दोनों सिद्ध, तो आपको कम से कम एक भुजा लेनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये वाले दोनों कोण, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4 क्यों हो जाएंगे यहाँ पे? क्योंकि ये शीर्षा अभिमुख कोण है। ठीक है, अब 2 कोण ले लिए, अब एक आपको कम से कम एक भुजा लेनी है सर्वांग सम के लिए। ठीक है ना, तो देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन 2 त्रिभुजों में ये वाली और ये वाली बराबर है, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है। तो AP बराबर CQ ये आपको दिया हुआ है। तो कौन सा नियम यहाँ पे? AAS नियम। कौन सा नियम? AAS नियम। तो नियम AAS से त्रिभुज, जो त्रिभुज है ARP सर्वांग सम है त्रिभुज CRQ के, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इसके संगत भाग भी जो है वो समान होंगे, यानी सभी भाग जो है वो समान होंगे। तीनों भुजा तीनों कोण भी क्या होंगे? इसके समान होंगे। तो यहाँ पे इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में AR बराबर होगी किसके? CR के। फिर PR बराबर होगी यहाँ पे QR के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी समान होते हैं। तो इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हो कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD की भुजा AD का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं इस तरह। ठीक है, ये एक समलंब चतुर्भुज है, इसका नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है ना, वो एक समलंब चतुर्भुज ABCD की भुजा AD का मध्य बिंदु, ये AD इसका ये मध्य बिंदु है E, जिसमें AB समांतर है DC के। ये AB समांतर है किसके? DC के। E से होकर AB के, एक E से होकर AB के समांतर रेखा खींची गई है। तो ये एक रेखा खींची गई है, तो इसका मतलब ये और ये 2 समांतर है, तो इसका मतलब ये इसकी भी समांतर है। आपको क्या दे रखा है कि AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के, फिर E से होकर AB के समांतर एक रेखा खींची गई है। ठीक है, जो BC को F पर प्रतिच्छेद कर रही है, BC को F पर यहाँ पे काट रही है। तो दर्शाइए कि भुजा F, जो दर्शाइए कि F ये है भुजा BC को जो है मध्य बिंदु, यानी इसको बराबर 2 भागों में बांट रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको संकेत दे रखा है AC को मिल रही है। क्या दे रखा है यहाँ पे? AC को मिल रही है या BD को मिल रही है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले दिया हुआ क्या दे रखा है आपको? ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये E है AD का मध्य बिंदु है, और ये तीनों भुजा ये है समांतर है, क्योंकि ये तो दोनों समांतर है और ये इसके समांतर, इसका मतलब तीनों समांतर हैं, यानी AB समांतर है EF के और ये समांतर है DC के। ठीक है, फिर आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या करना है कि जो F है, FBC का मध्य
बिंदु है। अब यहाँ पर रचना, यहाँ पे आपको संकेत ऐसी दे रहेगा, चाहे आप इसको बी डी से भी मिला सकते हो। तो बी और डी को मिलाया, बी व डी को मिलाया, ये मैंने रचना की। अब यहाँ पे उत्पत्ति देखिए, यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो त्रिभुज बन रहा है आपके ए बी डी और एक बन रहा है आपके बी सी डी। अब आपको दर्शाना है कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये एक प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उसका विलोम होगा, क्योंकि किसी, यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज आप ले लीजिए, ये वाला डी ए बी, त्रिभुज ए बी डी में ये त्रिभुज ले रहा हूँ। यहाँ पे इसका तो ये मध्य बिंदु है, ठीक है ना, ये मध्य बिंदु है, लेकिन ये नहीं है, इसका नाम दे दिया मैंने जी, ये मध्य बिंदु नहीं है अभी, ठीक है ना। तो जो प्रमेय होती है मध्य बिंदु प्रमेय, उसका विलोम होता है कि अगर एक बिंदु दे रखा है और दोनों समांतर हैं, किसी भुजा का एक मध्य बिंदु दे रखा है और वो समांतर है किसी भुजा के, तो जो समांतर भुजा है उसकी आधी होती है और वो उसका ये आगे वाली जो होती है वो मध्य बिंदु होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जी भी क्या है, मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ए बी डी में ई जो है वो ए डी का मध्य बिंदु है, ई ए डी का मध्य बिंदु है, ये आपको दिया हुआ है। तो ईजी समांतर होगी किसके, ए बी के, ईजी समांतर होगी ए बी के। चाहे देखिए ये पूरी समांतर, ये पूरी समांतर, कोई समांतर भुजा का माप नहीं होता है, चाहे इतनी सी भुजा या इतनी सी भुजा, ये दोनों समांतर है, ये पूरी या ये इतनी सी समांतर है, तो ये ईजी समांतर है किसके, ए बी के, ठीक है ना। तो जो समांतर भुजा होती है उनका कोई माप नहीं होता है, तो ईजी समांतर होगी ए बी के, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अतः ये दोनों समांतर हैं, ये इसको यहाँ पे मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये कौन सा प्रमेय हो गया, यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय की विलोम हो गई यहाँ पे। तो इसका मतलब ये भी जी बिंदु होगा, वो क्या होगा, इसका मध्य बिंदु होगा किसका, बी डी का। तो अतः जी बी डी का मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा, क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी ये बिंदु दे रखा है आपको, ठीक है, ये बिंदु आपको ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, ठीक है, और ये दोनों समांतर हैं, तो जो ये बिंदु आगे काट रही है ये बिंदु, ये भी क्या होगा, इस रेखा का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। अब इसी तरह त्रिभुज ये वाला लेते हैं हम, कौन सा, ये वाला, इस तरह आपको दे रखा है बी सी डी में। अब बी सी डी में हमने ये सिद्ध कर लिया कि ये इसका मध्य बिंदु है जी, यानी ये दोनों बराबर भागों में है, तो जी बी डी का मध्य बिंदु है, ये हमने सिद्ध कर लिया, समीकरण ये दे दिया। जैसे मान ली ये एक, तो समीकरण एक से अब ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये वाली भुजा यानी ये वाली और ये वाली भी क्या होगी, समांतर, या ये वाली भी क्या होगी, समांतर, ये तीनों समांतर हैं। तो जी एफ समांतर होगी किसके, डी सी के, किसके समांतर होगी, जी एफ समांतर होगी डी सी के, क्योंकि ये त्रिभुज ले रहे हैं, तो ये जी एफ समांतर होगी किसके, डी सी के, तो जी एफ समांतर होगी डी सी के, ठीक है ना। क्योंकि समांतर भुजाओं का कोई नाप नहीं होता, लेकिन देखिए ये समांतर है, तो इसका मतलब ये भी समांतर है दोनों। तो अब ये समांतर हैं, यहाँ पे ये बिंदु दे रखा है, यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो ये भी मध्य बिंदु का जो विलोम प्रमेय है उसमें ये दे रखा है कि अगर ये समांतर है दोनों और यहाँ पे मध्य बिंदु नहीं है, तो एक है, तो ये भी इसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, ठीक है ना। अतः जो यहाँ पे बिंदु है एफ बी सी का
मध्य बिंदु होगा और आपको यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से इसको सरल कर सकते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर है 11। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर एक त्रिभुज दे रखा है जिसका नाम है ए बी सी। इसका नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी, ए बी सी। और इसमें आपको ए बी दे रखा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर और सी ए 7 सेंटीमीटर। यदि डी और ई ए बी और बी सी के मध्य बिंदु हो, तो डी तो किसका है, ए बी का, और ई किसका है, बी सी का। तो डी ई की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या दे रखा है, दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और सी ए या ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर और डी ए बी व ई बी सी का मध्य बिंदु है। अब आपको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है डी ई की लंबाई। तो यहाँ पे उत्पत्ति देखिए आप, यहाँ पे उत्पत्ति में क्या करना है कि आपको पता है कि जैसे ये एक इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं यहाँ पे डी ई। ठीक है ना। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, इससे डबल, यानी ये आधी होती है किससे, इससे। जो सामने वाली भुजा होती है ये कौन से होती है, मध्य बिंदु पर में से। ठीक है ना। यानी ये जो भुजा होती है वो किसकी आधी होती है, सामने वाले की। ठीक है। अगर कोई दो बिंदु है किसी भुजाओं के मध्य बिंदु, तो वो सामने वाली भुजा की आधी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे डी ई, ये डी ई आधी होगी किसकी, ए सी की। कौन से पर में, यहाँ पे मध्य बिंदु पर में से। ठीक है ना। यानी ये जो है डी ई, ये आधी होती है किससे, ए सी के। यानी ये 1 और इसकी ये 2 गुना होती है। मान लीजिए ये 5 है तो ये कितनी होगी, 10। ये 10 है तो ये 20 होगी। ठीक है ना। तो डी ई ज्ञात करना पे, डी ई बराबर 1/2। ए सी कितनी है आपके यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर। तो डी ई बराबर 7/2 यानी कितने हो गए यहाँ पे, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डी ई की लंबाई कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर है 12। चित्र में यह दिया गया है कि बी डी ई एफ यानी ये और एफ डी सी ई ये दोनों एक समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है ना। तो आपको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ बी डी ई एफ व एफ डी सी एफ ई समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या देगा, क्या आप ये कह सकते हैं कि बी डी बराबर सी डी है। जो बी डी बराबर सी डी है यानी ये दोनों बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना आपको यहाँ पे कि बी डी बराबर सी डी। अब यहाँ पे देखिए उत्पत्ति, सबसे पहले इस चतुर्भुज में देखिए ये वाला चतुर्भुज कौन सा, बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो उसकी आमने सामने की भुजा समांतर और समान होगी। तो बी डी बराबर होगी किसके, ई एफ के।
ये जो बी डी बराबर होगी किसके, ई एफ के, यानी ये दोनों भुजा लंबाई में क्या होगी, समान, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा लंबाई में समान होती है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया। अब ये चतुर्भुज कौन सा, एफ डी सी ई। एफ डी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है। ये एफ डी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें भी आमने सामने की भुजा क्या होगी, समांतर एवं समान होगी। तो ये समांतर होगी किसके, इसके, तो ये और ये बराबर होगी, तो सी डी बराबर किसके होगी, ई एफ के। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं लंबाई में क्या होती है, समान, ये आपको लिखना है। तो इसका नाम दे दिया समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पे देखिए बी डी किसके बराबर है, ई एफ के, और ई एफ किसके बराबर है, सी डी के, यानी ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, यहाँ पे बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए ई एफ बराबर है बी डी के, और ई एफ किसके बराबर है, सी डी के। तो इसका मतलब बी डी बराबर है सी डी के, और आपको यही सिद्ध करना है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। डी, ई और एफ आपको दे रखा, डी, ई और एफ क्रमशः भुजाओं बी सी, सी ए और ए बी के मध्य बिंदु हैं। यदि ए बी ये यहाँ से यहाँ तक 4.3 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर यहाँ से यहाँ तक ये 5.6 सेंटीमीटर है, और ए सी बराबर ये यहाँ से यहाँ तक 3.9 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप ज्ञात करना है। उसके बाद चतुर्भुज बी डी ई एफ इसका भी आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको सिद्ध करना है कि ये कितनी है। ठीक है ना, ये इसका परिमाप ज्ञात करेंगे तो इसकी तीनों भुजाओं का योग आपको ज्ञात करना होगा, तो ये कितनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है, त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु डी ई एफ है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है ए बी बराबर 4.3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5.6 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज डी ई एफ व चतुर्भुज बी डी ई एफ का परिमाप। ठीक है, अब आपको यहाँ पे उत्पत्ति देखिए। सबसे पहले उत्पत्ति, ये जो भुजा है कौन सी, ई एफ, ये ई एफ क्या है, एक प्रमेय है, मध्य बिंदु प्रमेय, कि त्रिभुज की किसी दो बिंदुओं की भुजा सामने वाली भुजा की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है ना, यानी ये जो भुजा है ये इस बी सी की क्या है, आधी है। तो अगर आपको ई एफ का मान ज्ञात करना है, किसका, ई एफ का मान ज्ञात करना है,
तो ये भुजा किसकी आधी है? BC की आधी है। तो आधी है किसकी? ये BC की। कौन सी परमें? मध्य बिंदु परमें से। ठीक है, ये एक परमें है मध्य बिंदु परमें। ठीक है, उसकी ये नियम लागू होता है। तो ये जो त्रिभुज के ये दो बिंदु होते हैं, इसके सामने वाली जो भुजा होती है ये इसकी आधी होती है, मतलब ये आधी होती है किसकी? इस सामने वाले की। तो यहाँ पे EF का मान ज्ञात करना है। तो 1/2 BC कितनी यहाँ पे? BC देखिए 5.6। तो जब 2 का भाग दोगे यहाँ पे 2 और ये 8, यानी 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार क्या है यहाँ पे? इसी प्रकार अब भुजा आपको ज्ञात करनी है। EF ज्ञात कर ली, अब DE ज्ञात करनी। कौन सी? DE। अगर मेरे को DE ज्ञात करनी है तो DE क्या होती है? DE के सामने वाली भुजा कौन सी? AB। ये AB है, तो ये AB की आधी होगी। जो ये DE है वो इसके सामने वाली भुजा AB की आधी होती है। तो DE आधी होती है AB की। क्यों? क्योंकि यही नियम होगा मध्य बिंदु परमें से। तो अब DE का मान ज्ञात करना है। तो 1/2 और AB यहाँ पे कितनी है? 4.3। कितनी है? 4.3। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है इसका? देखिए 2 फिर 1 और ये 5, यानी 2.15 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना है यहाँ पर EF ज्ञात कर लिया, DE ज्ञात कर लिया, ये ज्ञात कर ली, ये ज्ञात कर ली। अब DF ज्ञात करनी। कौन सी? DF। अब DF किसकी आधी होगी? AC की, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा ये वाली AC। तो ये DF किसकी आधी होती है? AC की। तो ये आधी होती है AC की। तो DF का मान याद करना। तो 1/2 और AC कितनी है? 3.9। 2 का भाग दिया 1 और ये उसके बाद 1 ये 9 और ये 5, 1.95 सेंटीमीटर। देखिए इस अंदर वाले त्रिभुज की DEF, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली। कौन कौन सी भुजा? देखिए अब आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज DEF का परिमाप। त्रिभुज DEF का परिमाप। तो परिमाप में आपको DE बराबर कितनी ज्ञात कर लिया आपने? DE 2.15। उसके बाद EF कितनी ज्ञात कर लिया आपने? 2.8। उसके बाद ये DF ये कितनी ज्ञात कर लिया आपने? 1.95। अब क्या करना है? त्रिभुज DEF का परिमाप ज्ञात करना है। तो इन भुजाओं को जोड़ देंगे। तो DE यानी परिमाप बराबर DE प्लस EF प्लस DF। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ लेंगे। 2.15 प्लस 2.8 फिर प्लस 1.95। देखिए यहाँ पे कितना हो गए? 5 और 5 10, फिर 1 और 2 8, 10 और 9 हो गए यहाँ पे 19, फिर 1 2 तो 4 5 और 1 6, यानी 6.90 सेंटीमीटर, यानी 6.90 सेंटीमीटर क्या हो गया इस त्रिभुज का परिमाप। अब आपको ज्ञात करना है दूसरा, चतुर्भुज BDEF का परिमाप। चतुर्भुज BDEF DE और ये EF और वापस ये, यानी इसका परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपने EF ज्ञात कर ली, ये रही, ठीक है, और DE आपने ज्ञात कर ली, ये रही। तो आपको कौन सी ज्ञात करनी? ये वाली और ये वाली। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अब आपको यहाँ पे क्या करना, देखिए आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है BDEF, इसका परिमाप ज्ञात करना है। इसमें आपने ये ज्ञात कर ली, ये ज्ञात कर ली, ठीक है। अब ये ज्ञात करनी, ये किसकी आधी है? देखिए मध्य बिंदु है तो इसको दो भागों में बांट रही है, और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। तो ये टोटल कितनी है? 5.6। तो जो BD है वो किसकी आधी है? BC की, ठीक है ना। यहाँ पे जो B और D है वो किसकी आधी है? ये दोनों बराबर है, ये भाग और ये भाग बराबर है, तो आधा भाग है किसका? आधा ये BC का। तो अब B
डी बराबर 1.2, बी सी कितनी है 5.6, यानी बी डी कितनी आ गई आपके 2.8 सेंटीमीटर। इसी तरह देखिए अब आपको याद करनी ये बी एफ ये किसकी आती है, ये और ये भाग बराबर है क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये भाग और ये भाग बराबर है, तो ये बी एफ किसकी आती है, ए बी की आती है। तो बी एफ किसकी आती है, ए बी की। तो अब बी एफ कितना हो जाएगा 1/2, ए बी कितना है यहाँ पे 4.3, तो यहाँ पे 2.15 कितना हो गया यहाँ पे 2.15। अब आपको देखना है यहाँ पे चतुर्भुज बी डी ई एफ का परिमाप। क्या चतुर्भुज बन रहा है यहाँ पे देखिए, बी डी ई एफ ये बन रहा है ना, आपके यहाँ पे ये बन रहा है इस तरह का बी डी ई एफ, जिसमें से आपने बी डी ज्ञात कर ली 2.8, डी ई आपने ज्ञात कर ली ये देखिए 2.15, और ई एफ आपने ज्ञात कर ली 2.8, और बी एफ ज्ञात कर लिया आपने 2.15। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा कि बी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस बी एफ, ये इन चारों भुजा का योग क्या होगा इसका परिमाप। तो इन चारों भुजा को जोड़ लेंगे 2.8 फिर प्लस 2.15 फिर प्लस 2.8 फिर प्लस 2.15। ठीक है, ये देखिए 2.8 कितना हो गया 5.6 फिर प्लस, और 2.15 और 2.15 कितना हो गए 4.30। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 0 0 0 6 3 9 पॉइंट 4 और 5 कितना हो गया यहाँ पे 9। तो इस चतुर्भुज का परिमाप कितना आ गया 9.90 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हो। अब सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर बनाया गया चतुर्भुज भी एक वर्ग होता है। तो अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा, एक वर्ग की क्रमागत भुजाओं को, तो यहाँ पे एक ये वर्ग है। ठीक है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, तो इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी और डी। इसकी क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदु को ये और ये, इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर एस। इनको मिलाने इसको मिलाया गया चतुर्भुज भी क्या है एक वर्ग है, यानी पी क्यू आर एस भी क्या है एक वर्ग है। तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या दिया हुआ है यहाँ पे ए बी सी डी एक वर्ग है तथा पी क्यू आर एस इसके मध्य बिंदु हैं। अब आपको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना क्या करना है कि पी क्यू आर एस एक वर्ग है। अब सिद्ध करना है वर्ग है, तो वर्ग में क्या होता है कि चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, चारों भुजा बराबर होती है और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये बातें याद रखनी कि चारों कोण बराबर होते हैं। अगर ये चारों कोण बराबर हैं यानी 90 डिग्री के, चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण अगर बराबर है तो ये क्या होगा वर्ग। तो आपको ये सिद्ध करना है कि इसकी चारों भुजा बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो आपको इसमें से दो चीज़ सिद्ध करनी है, या तो चारों भुजा या प्रत्येक कोण, या चारों भुजा या दोनों विकर्ण, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर रचना में क्या करूँगा, ए सी को मिला दूंगा। क्या कर दूंगा, ए व सी को मिलाया। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले
त्रिभुज ए बी सी मैं क्या कर रहा हूँ, ये भुजा बराबर कर रहा हूँ। तो कौन से नियम से, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में बी, ये जो पी है वो किसका मध्य बिंदु है, ए बी का। पी ए बी का मध्य बिंदु, और क्यू किसका मध्य बिंदु है, क्यू है बी सी का मध्य बिंदु, क्यू है बी सी का मध्य बिंदु। ये आपको क्या दे रखा है, दिया हुआ है। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के जो मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो तीसरी भुजा क्या आधा होता है, यानी जो ये रेखाखंड है वो AC का आधा है, यानी PQ क्या है, आधा है किसका, AC का। तो PQ क्या होगा, AC का समांतर भी होगा। PQ है AC का क्या होगा, समांतर। इसी तरह त्रिभुज ACD या ADC या ACD, त्रिभुज ADC में, इसी प्रकार त्रिभुज ADC में ये जो S और R है, AD और CD के मध्य बिंदु है, तो SR किसकी आधी होगी, AC की। ठीक है, तो SR समांतर भी होगी किसकी, AC की। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब आप यहाँ पे देखिए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे देखिए PQ बराबर 1/2 AC और यहाँ पे SR बराबर 1/2 AC, यानी ये दोनों पीछे वाले बराबर है तो आगे वाले भी क्या होंगे, बराबर, यानी PQ बराबर है SR के। अब यहाँ पे देखिए AC इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, तो PQ किसके समांतर होगी, SR के। अब जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो, तो वे समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है ना, इसमें यानी ये दोनों और ये दोनों समांतर है। तो अतः अभी क्या सिद्ध कर लिया हमने कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अभी तक हमने सिद्ध किया कि त्रिभुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अब अगर हम ये दोनों भुजा बराबर कर लेंगे, यानी आसन भुजा बराबर कर लेंगे, तो कौन सा चतुर्भुज आ जाएगा, ये सम चतुर्भुज। कौन सा आ जाएगा, सम चतुर्भुज। तो यहाँ पे देखिए ये वाला, कौन सा, ये वाला। तो त्रिभुज आपको कौन सा लेना है, त्रिभुज आपको लेना है ये, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है ना, तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, इसके नीचे करना आपको ये है त्रिभुज APS व त्रिभुज BPQ, त्रिभुज BPQ में AP बराबर है BP के, AP बराबर है BP के या PB के, AP बराबर है PB के। क्यों, क्योंकि P AB का मध्य बिंदु है जो कि इन दोनों को बराबर भागों में बांट रहे हैं। P AB का मध्य बिंदु है, ठीक है, जो कि AB को बराबर दो भागों में बांट रहे हैं। उसके बाद कोण A बराबर कोण B, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। और तीसरी बात आपको सिद्ध करनी है कि AS बराबर BQ, क्योंकि ये देखिए ये AS और BQ समान है क्योंकि ये दोनों इसके मध्य बिंदु हैं। यहाँ पे S AD व Q
बी सी का मध्य बिंदु है। तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो वर्ग में आमने जो चारों भुजा बराबर होती तो ये दोनों बराबर होगी, तो ये दोनों भी क्या होगी, बराबर। तो ए एस बराबर बी क्यू। अब तीन चीज़ें हमने सिद्ध कर ली। तो अतः त्रिभुज ए एस पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके, बी पी क्यू के। यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इनके संगत भाग भी क्या होंगे, समान। यानी ये और ये भी क्या होंगे, बराबर। तो एस पी किसके बराबर होगी, पी क्यू के। एस पी किसके बराबर होगी, पी क्यू के। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों आसन भुजा हैं। तो अगर आसन भुजा बराबर हैं, जिस चतुर्भुज की आसन भुजाएं बराबर होती है वह सम चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिए, जिस चतुर्भुज की आसन भुजा समान है तो वह सम चतुर्भुज कहलाता है। तो अतः पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। अब हमने ये सिद्ध कर लिया कि त्रिभुज, ये जो चतुर्भुज है पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है, यानी इसकी चारों भुजा क्या है, समान। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पी और आर को मिला रहा हूँ और एस और क्यू को मिला रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ए भी जितनी है उतनी ही एस की होगी, क्योंकि वर्ग की ये दोनों समद्विभाजित कर रहे हैं इन दो भुजाओं को, तो ये दोनों बराबर होगी। यानी ए बी बराबर एस क्यू, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगी, एस क्यू। ठीक है। और बी सी बराबर पी आर, ये दोनों बराबर है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस चतुर्भुज पी क्यू आर एस के विकर्ण है। यानी पी आर वे एस क्यू चतुर्भुज पी क्यू आर एस के विकर्ण हैं। तो ये और ये बराबर है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा बराबर है, तो ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर है। तो इसका मतलब ये और ये दोनों क्या होंगे, विकर्ण बराबर होंगे। तो अतः जिस चतुर्भुज की चारों भुजा तथा दोनों विकर्ण समान हो वे वर्ग होता है। ठीक है ना। जिसकी चारों भुजा और दोनों विकर्ण अगर बराबर हो तो वह क्या होता है, वर्ग। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक वर्ग है। अतः पी क्यू आर एस एक वर्ग है। तो इस तरह से आप इसको सरल कर सकते। एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या है, परस्पर लंबवत है। तो देखिए कुछ इस तरह का ये चतुर्भुज है। ठीक है, ये एक चतुर्भुज है। अब इसके विकर्ण परस्पर क्या है, लंबवत। ये विकर्ण है इसके, ये ठीक है, ये लंबवत है, यानी चारों 90-90 डिग्री के हैं। सिद्ध कीजिए कि उसकी भुजाओं के मध्य, ये चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने, ये इसको मिलाने से निर्मित चतुर्भुज एक आयत होता है। ये एक आयत होता है। तो आपको नाम दे दीजिए ए बी सी डी, और इसके नाम दे दीजिए पी क्यू आर एस। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक
चतुर्भुज हैं तथा PQRS भुजाओं के मध्य बिंदु है। क्या है? भुजाओं के मध्य बिंदु है। अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना कि जो ये है चतुर्भुज PQRS एक आयत है। अब आयत होने के लिए क्या शर्त चाहिए? कि आमने सामने की भुजा समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वो क्या बन जाएगा? आयत। ठीक है ना। तो सबसे पहले करते हैं हम इसके आमने सामने की भुजा समान। ठीक है। तो देखिए ये भुजा और ये भुजा, इसको हम करेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है ना। मध्य बिंदु प्रमेय से क्या? तो आपको एक रचना की थी, आपके ये विकर्ण है परस्पर लंबवत किए, तो रचना AC व BD को मिलाया। अब आप यहाँ पे देखिए क्या करना है? उत्पत्ति में आपको क्या करना है? यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज लेना है आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये भुजा बराबर कर रहा हूँ, कौन सी? ये वाली और ये वाली। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज ले रहा हूँ मैं। एक तो त्रिभुज ये वाला AC और D, और एक ABC। तो त्रिभुज सबसे पहले ABC, त्रिभुज ABC में जो मध्य बिंदु प्रमेय है उसमें क्या है कि त्रिभुज की किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा की आधी होती है। ठीक है ना। ये मतलब ये जो PQ है, अब P किसका मध्य बिंदु है? AB का। PAB का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार Q किसका मध्य बिंदु है? Q है BC का मध्य बिंदु। BC का मध्य बिंदु। ठीक है। तो अब क्या होगा? जो PQ है वो किसकी आधी होगी? AC की। तो ये आधी होगी AC की। ठीक है। जब ये इसकी आधी होगी तो इसका मतलब PQ समांतर होगी किसके? AC की। PQ समांतर होगी किसकी? AC की। तो ये हो गया समीकरण 1। अब आगे देखिए आप यहाँ पर त्रिभुज ABC में हमने ये ज्ञात कर लिया। अब ये भुजा देखिए त्रिभुज ACD, त्रिभुज ADC में इसी प्रकार यहाँ पर लिख दीजिए, इसी प्रकार। अब ये जो भुजा है, जैसे हमने SBAD का मध्य बिंदु है और RCD का मध्य बिंदु है, तो ये दो एक त्रिभुज बन रहा है। ये दो बिंदु इसको मिला रहे हैं, तो ये जो रेखा है वो इसकी AC की आधी होगी, यानी SR किसकी आधी होगी? AC की। जो ये SR भुजा है वो AC की आधी होगी। तो जब आधी होगी तो इसका मतलब ये दोनों समांतर भी होगी, यानी SR AC की क्या होगी? समांतर होगी। तो इसको दे दिया समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से PQ का मान क्या है? 1/2 AC, और SR का मान क्या है? 1/2 AC, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर। ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर हैं। तो PQ बराबर हो गए किसके? SR के। तो PQ समांतर भी हो गए किसके? SR के। ठीक है। जब ये दोनों देखिए PQ और SR क्या है? बराबर और समांतर। PQ और SR बराबर भी है और समांतर भी हैं। तो जब किसी चतुर्भुज की
आमने सामने की जो भुजा है वो समांतर और बराबर हो तो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। तो इसका मतलब जो ये चतुर्भुज है PQRS, अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो PQRS है ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज तो सिद्ध कर दिया कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लेकिन अगर इसमें ये सिद्ध कर दे कि इसका एक कोण 90 डिग्री का है तो ये क्या बन जाएगा? आयत। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर देखिए ये हमें पता हो गया कि ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो समांतर चतुर्भुज में भी समान होती है और आयत में भी समान होती है। अगर इसमें ये कोण सिद्ध कर दे, एक कोण, ये चार कोण, इन चारों कोणों में से एक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो देखिए हमें सिद्ध करना है कि ये एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखिए एक चतुर्भुज हो गया ये वाला, इसका नाम दे दिया मैंने इसे M और इसका दे दिया यहाँ पे, ये तो O है, ये दे दिया मैंने N। तो ये चतुर्भुज है कौन सा? PMON, PMON। अब देखिए PMON क्या है यहाँ पे? देखिए PQ और ये NO समांतर है। PQ और NO क्या है? समांतर है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है PM समांतर है किसके? NO के। PM समांतर है NO के, क्योंकि PQ और AC हमने यहाँ पे सिद्ध कर दी कि दोनों समांतर हैं। ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दी कि PQ और AC समांतर है। तो चाहे समांतर भुजा कितनी लंबी हो हम उसके कई नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों समांतर है। इसका हम AC है और PQ, तो इसका हम कई नाम दे सकते हैं। ठीक है ना। तो PM समांतर है किसके? NO के। क्यों? क्योंकि PQ समांतर है AC के। इसी तरह ये वाली कौन सी? PN समांतर है किसके? OM के। PN समांतर है OM के। क्यों? क्योंकि अगर ये दो त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज के मध्य बिंदु है, ये आदि होगी किसकी? इसकी। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर, मतलब ये आदि होगी तो ये दोनों समांतर होगी। तो ये और ये भी क्या है? समांतर। तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने के जो भुजाएं समांतर और बराबर होगी तो वह कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। तो इसका मतलब चतुर्भुज यहाँ पे PMON एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे PMON क्या है? PMON क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होती है? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण P बराबर कोण O हो जाएगा। कोण P बराबर कोण O हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है ना। तो इसके आमने सामने के कोण क्या हो जाएंगे? समान। तो कोण O बराबर कोण P। तो यहाँ पे कोण O कितना है? यहाँ पे 90 डिग्री। तो कोण P का मान भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो ये चारों भी क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। तो अतः PQRS हमने पहले सिद्ध कर दिया कि ये चारों, ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर है, तो ये दोनों और ये दोनों बराबर हैं। अब PQRS भी एक क्या है? आयत है। PQRS क्या है? एक आयत है। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन सरल कर कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के कण को समद्विभाजित करने वाली मात्रिका कण की आदि होती है। तो एक यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे दिया मैंने A B
सी, ठीक है। और इसकी ये माध्यिका है। माध्यिका क्या है? कर्ण की आदि होती है। माध्यिका क्या है यहाँ पे? कर्ण की आदि का। तो माध्यिका क्या करती है? इस सामने वाली भुजा को बराबर बांटती है, यानी किसी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में बांटती है। तो इसका नाम दे दिया मैंने एम, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या हुआ? दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और बी एम त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये माध्यिका बराबर दो भागों में बांटती है। तो ए एम बराबर सी एम, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि जो ये माध्यिका है वो कर्ण की आदि होती है, यानी जो माध्यिका है बी एम ये कर्ण की आदि होती है, यानी आदि होती किसकी? ऐसे। ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको यहाँ पे एक रचना करनी है। क्या करनी है? एक रचना, यानी बी सी के समांतर एक आपको रेखा खींचनी है यहाँ पर, जिसका नाम देता हूँ मैं डी एम। इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने डी एम, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे बी सी के समांतर एक रेखा खींची डी एम। अब आपको यहाँ पे लिखनी है उत्पत्ति। यहाँ देखिए ये दो त्रिभुज है, यहाँ पर क्या दे रखा है? ये दो त्रिभुज है। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपको क्या करना है? सर्वांग सम करना है। तो ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो कोण दे रखा है, कोण बी किसके बराबर होगा? कोण डी के। क्यों? क्योंकि जब दो समांतर रेखा है और ये इसकी तिर्यक रेखा है, समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तो एक की ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण बी और इसका नाम दे दिया मैंने कोण एक, ठीक है ना। कोण बी और कोण एक इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये समांतर रेखा है और ये इसकी तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक की ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण एक प्लस कोण बी इसका योग कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोण एक प्लस कोण बी इन दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण बी कितना होगा? बी 90 डिग्री है, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज है। तो कोण एक प्लस यहाँ पे 90 बराबर 180। तो कोण एक बराबर 180 माइनस 90, तो कोण एक बराबर यहाँ पे 90 डिग्री। कोण एक यहाँ पे आपके 90 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया? कोण एक 90 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो देखिए ये और ये दोनों, ये कौन से कोण हो गए? दोनों रैखिक युग्म कोण, यानी कोण ये एक और ये दो दोनों रैखिक युग्म कोण आ गए, क्योंकि एक सरल रेखा पे ये दो कोण बन रहे हैं। तो कोण एक और कोण दो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? देखिए आप यहाँ पर कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों रैखिक युग्म कोण है, ठीक है ना। तो कोण एक का मान हमने ज्ञात कर लिया 90 प्लस कोण दो बराबर 180। तो कोण दो का मान भी कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि 90 इधर आ जाएंगे माइनस के, तो 180 में से 90 जाएंगे तो 90। तो कोण दो का मान भी कितना आ गया? यहाँ पे कोण दो का मान भी आ गया 90। तो देखिए दोनों कोण बराबर कर लिए, ठीक है। और अब ये वाले ये भुजा आ गई। अब आपको ये वाली भुजा भी बराबर करनी है। तीन आपको चीज सिद्ध करनी है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं है। तो हमने देखिए दोनों कोण कर लिए।
ये वाली भुजा होगी। अब ये वाली भुजा भी आपको सिद्ध करनी है, ठीक है ना, कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए ये जो है त्रिभुज ADM यहाँ पे एक सिद्ध कर दूंगा, क्योंकि ये एक बिंदु है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपको दे रखा है कि BC, ये जो BC है, अब ये DM, ये दोनों बराबर करनी है। तो एक त्रिभुज बन रहा आपके यहाँ पे, देख लीजिए इस तरह का, ये BC और ये है आपके बिंदु दे रखा है M, ठीक है। अब ये इसके समांतर, ये जो भुजा है इसके समांतर है। जब भुजा समांतर हो तो ये प्रमेय होगी आपके मध्य बिंदु विलोम का, जो मध्य बिंदु प्रमेय है उसका विलोम प्रमेय है, ठीक है ना, कि किसी त्रिभुज की एक भुजा पर मध्य बिंदु दे रखा है और दोनों भुजा एक दूसरे के समांतर है, तो उसका जो दूसरा बिंदु होगा वो भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, और वो इसकी आधी होगी, ठीक है ना। यानी ये भी इसका मध्य बिंदु होगा, ठीक है, और ये भी क्या होगी, इसका आधी होगी, किसकी, BC की आधी होगी। तो यहाँ पे सिद्ध कर लेते हैं, देख लीजिए त्रिभुज AB और ABC में, इसका नाम ABC में M जो है AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका नाम दे दिया मैंने, दे रखा D AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो ये दोनों मध्य बिंदु हैं इसके, तो कौन सी प्रमेय होगी यहाँ पे, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो ये DM है वो किसकी आधी होगी, BC की, क्योंकि ये जो भुजा होती है ये BC की आधी होती है, तो ये BC की आधी हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये इसकी आधी हो गई। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये एक मध्य बिंदु हो गया, तो ये मध्य बिंदु हो गया, तो ये वाली और ये वाली भी क्या होगी, बराबर होगी। तो AD बराबर है किसके, BD के। ये AD किसके बराबर हो जाएगी, BD के, क्योंकि हमने ये सिद्ध कर दिया ये मध्य बिंदु है। तो ये मध्य बिंदु क्या करता है, इस भुजा को AB को बराबर दो भागों में बांटता है, ठीक है ना। तो ये और ये बराबर है। अब आप यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे AD और BD बराबर है, ये और ये बराबर है, कौन सी, ये वाली और ये वाली हमने बराबर कर दी। तो अब आप यहाँ पे देखिए त्रिभुज ADM, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो देखिए त्रिभुज ADM व त्रिभुज BDM में त्रिभुज BDM से कोण ये एक, कोण दो बराबर है, सिद्ध कर दिया हमने, सिद्ध किया हुआ। उसके बाद कोण एक और दो बराबर हो गए, फिर भुजा DM बराबर DM, तो भुजा यहाँ पे दे रखिए DM बराबर DM, दोनों में क्या है यहाँ पे उभयनिष्ठ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए AD बराबर BD, AD बराबर BD, ये भी हमने सिद्ध कर दिया, यानी सिद्ध किया है, ठीक है। तो कौन सा नियम लगा यहाँ पे, दो भुजा हैं, एक दो और कोण, तो SAS नियम से, ठीक है। तो इसका मतलब त्रिभुज ADM सर्वांगसम है त्रिभुज BDM से, ठीक है। त्रिभुज ADM सर्वांगसम है त्रिभुज BDM से। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके अन्य भाग भी क्या होंगे, समान होंगे, यानी दोनों त्रिभुजों के संगत भाग समान है तो उसके अन्य भाग भी समान होंगे, यानी तीनों भुजा भी समान होगी, तीनों कोण भी समान होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब
ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो ये वाली और ये वाली भी क्या होंगी, बराबर होगी। यहाँ पे देखिए जो ये वाली और ये वाली भी क्या होगी, बराबर होगी। तो AM बराबर BM। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, किसको, AC को मैं लिख सकता हूँ AM प्लस CM बराबर AC। इस AC को क्या लिख सकता हूँ मैं, AM बराबर CM बराबर AC, AM प्लस CM बराबर AC। अब AM किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए AM जो है, AM आपको दिया हुआ यहाँ पे पसंद में कि AM और CM बराबर है, AM और CM बराबर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस CM की जगह AM लिख दूंगा। तो AM प्लस AM बराबर AC, ठीक है। ये कितने AM हो गए, 2 AM बराबर AC। AM 2 इधर आ जाएंगे तो AC बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AM बराबर AC बटा 2। तो अब यहाँ पे देखिए AM को मैं क्या लिख सकता हूँ, BM, क्या लिख सकता हूँ, BM। तो AM की जगह BM बराबर 1/2 AC, और आपको यही सिद्ध करना था, BM बराबर 1/2 AC। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हो। सिद्ध कीजिए कि एक आयत की भुजाओं के समयुग्मों के मध्य बिंदु को मिलाने से एक समचतुर्भुज बनता है। यहाँ आपको दे रखा एक आयत है, ठीक है, जिसका नाम है A, B, C और D, और इसकी सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से, यानी ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका, इनको मिलाने पर एक समचतुर्भुज बनता है। तो इसका नाम दे दिया मैंने PQRS, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ क्या है, दिया हुआ आपको दिया हुआ है ABCD एक आयत है तथा D ये PQRS मध्य बिंदु है। अब आपको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि PQRS एक समचतुर्भुज है। तो ये एक समचतुर्भुज तभी होगा जब इसकी सभी भुजा का योग, मतलब सभी भुजा बराबर माप की होगी। ये समचतुर्भुज तभी होगा जब इसकी सभी भुजा बराबर माप की होगी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे एक रचना करनी है, रचना क्या करनी है, A व C को मिलाया, क्या क्या मैंने यहाँ पे A व C को मैंने मिला लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले इन दोनों भुजा को मैं बराबर कर लूँगा। तो त्रिभुज ABC, कौन सा त्रिभुज ABC, उत्पत्ति में देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में PAB का मध्य बिंदु है, PAB का मध्य बिंदु है, और QBC का मध्य बिंदु है, QBC का मध्य बिंदु है। ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो ये PQ है, PQ किसकी आधी होगी, AC की, PQ किसकी आधी होगी यहाँ पे, AC की। तो यहाँ पे कौन सी प्रमेय लगी, यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय, यानी किताब की 9.12 है जो प्रमेय, ठीक है ना, मध्य बिंदु प्रमेय। तो PQ समांतर भी किसकी होगी, AC की,
ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज ADC में, इसी प्रकार त्रिभुज ADC में ये जो भुजा है SR, ये दो मध्य बिंदु, ये त्रिभुज बन रहा है ADC, ये दो भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो ये जो भुजा है वो इस भुजा की आधी होगी। ये जो भुजा है यानी SR है वो किसकी आधी होगी? AC की, ठीक है ना। इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण 1, इसको समीकरण 2, क्योंकि ये भी एक मध्य बिंदु प्रमेय से है, ठीक है ना। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु के मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा का मतलब आधा होता है, ठीक है ना। तो ये आधी है। अब तो आधी है तो इसका मतलब SR समांतर भी है किसके? AC के। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 व 2 से 1/2 AC 1/2 AC बराबर किसके? यहाँ पे PQ के बराबर है SR के। ये दो बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर है। तो PQ बराबर होगा किसके? SR के। तो PQ ये बराबर है SR के। तो अब हमें क्या करना है? ये वाली दोनों भुजा भी बराबर करनी। ये तो भुजा बराबर कर दी तो ये वाली भी बराबर कर दूंगा। अगर ये बराबर है तो ये दोनों भी बराबर है, आसन भुजा बराबर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये तो पता चल के कि आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हैं। तो PQ बराबर है तो PQ क्या है यहाँ पे? समांतर भी है किसके? SR के। तो त्रिभुज ये जो है चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा क्या है? समान एवं समांतर। अगर इसकी चारों भुजा समांतर और समान होगी तो क्या हो जाएगा? ये एक सम चतुर्भुज। तो त्रिभुज देखिए यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे क्या करना है? ये त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज, ये मेरे को दोनों समान करनी है। तो ये त्रिभुज APS व त्रिभुज BPQ, त्रिभुज BPQ में AP बराबर है BP के, AP बराबर है BP के, क्योंकि कोई भी अगर मध्य बिंदु है तो उसको बराबर दो भागों में बांट रहा है। क्यों? क्योंकि PAB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो इसको ये दो बराबर भागों में बांट रहा है। फिर कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B 90 डिग्री का है, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब ये एक ABC एक आयत है तो इसके सभी कोणों जो सभी कोण हैं वो 90 डिग्री के होंगे। तो A भी 90 डिग्री का, B भी 90 डिग्री का। एक चीज़ आपको और सिद्ध करनी है कि ये AS और BQ, AS और BQ बराबर है। AS और BQ क्या यहाँ पे बराबर है? क्यों बराबर है? क्योंकि आयत की सम्मुख भुजा समान होती है और S और Q इनके मध्य बिंदु, S और Q इनके मध्य बिंदु हैं। S और Q इनके मध्य बिंदु हैं तो ये दोनों भाग बराबर और ये दोनों भाग बराबर होंगे। तो ये दोनों बराबर हैं तो AS किसके बराबर होगी? BQ के। तो यहाँ पे देखिए तीन चीज़ सिद्ध होगी। कौन सा नियम? भुजा भुजा कोण भुजा, SAS नियम से त्रिभुज APS सर्वांगसम होगा त्रिभुज BPQ के। अगर त्रिभुज के संगत भाग समान है तो उसके अन्य भाग भी क्या होंगे? समान होंगे। तो ये दोनों समान है तो ये दोनों भी क्या होगी? समान। तो SP समान होगी बराबर होगी किसके? PQ के। SP
बराबर होगी किसके, पी क्यू के। तो जिस चतुर्भुज की आसन भुजाएं समान माप की हो तो वे सम चतुर्भुज होता है। यानी ये इसकी जो है आसन भुजाएं समान आ गई, तो ये भी आसन भुजाएं समान होगी, तो इसका मतलब ये कौन सा चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज। तो अतः पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज होगा। जो चतुर्भुज है यहाँ पे पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये दो भुजा सिद्ध कर दी, उसके बाद ये दोनों भुजा आसन भुजा सिद्ध कर दी, बराबर है। अगर ये और ये बराबर है और ये और ये बराबर है, तो अगर ये और ये बराबर है तो इसके बराबर ये होगी और इसके बराबर ये होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक सम चतुर्भुज होगा। तो इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हैं।